तो इसे अपने जीवन में उतारिएगा भी कि इन नियमों का पालन करिएगा। जानते तो वैसे सब हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन मानिए, माँ काली का दरबार, माँ काली सभी को देख रही हैं कि मेरी मैया के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरी मैया के दरबार में सबका जीवन खाता। जो कोई जैसे करनी करता, जो कोई जैसे करनी करता, वैसा ही फल पाता। काली माता के दरबार में सबका जीवन खाता। माता रानी के दरबार में सबका जीवन खाता। किसी भक्त ने कहा, मान लीजिए प्रभु हम संत हैं, साधु हैं, तो हमारे लिए कुछ तो छूट मिलेगा उस दरबार में। बोले नहीं, कदापि नहीं मिलेगा। भगवान का नियम बड़ा ही कठोर है, उस कठोर नियम को प्रभु कभी तोड़ता नहीं है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु के बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। अरे बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। माता रानी के दरबार में सबका जीवन खाता। काली माता के दरबार में सबका जीवन खाता। और सुनो, मैया के दरबार में कोई रिश्वत भी नहीं चलती है कि हम रिश्वत लेकर काम चला लेंगे। रिश्वत तो यहाँ इस जगत में चलता है, मैया के पास रिश्वत नहीं चलेगा। और रिश्वत चलेगा तो धन का या खाने पीने वस्तु का नहीं चलेगा, तेरे पुण्यों का रिश्वत चलेगा। अगर तेरे पास पुण्य है और उसे दे दे तो तेरा काम बन सकता है। तो इसीलिए साधक कहता है, अरे नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। अच्छा, बहुत से लोग बहुत चालाक बनते हैं अपने आप को, कहते हैं मेरी दोनों आंखों से कोई छुप कर जा नहीं सकता। लेकिन किससे चालाकी कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दो आंख है और सभी को देख सकते हो, और उसके आंखों की कमी ही नहीं है, तो उससे कहाँ चालाकी करोगी? लेकिन फिर भी बहुत से लोग चालाकी कर ही जाते हैं। बहुत से लोग अपने को बड़े चालाक समझते हैं। ऐसे ही एक हास्य कथा है, समझिएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी अपने को बड़े होशियार समझते थे, बहुत होशियार थे। लेकिन उनके मृत्यु का समय आया, उनके मृत्यु का समय आया। और सेठ जी, देखिए भैया बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोग उसका पान करते हैं, समझ गए होंगे। और सेठ जी भी इसका पान बहुत करते थे, बहुत पीते थे, सदैव नशे में धुत रहते थे, क्योंकि बाप की बनाई हुई बड़ी संपदा थी। अब खाते पीते मौज करते थे और चालाक बहुत थे अपने को। मृत्यु का समय आया और यम देवता उनके सामने खड़े हो गए। बोले आप कौन? बोले मैं यम, तुझे लेने के लिए आया। तो सेठ जी ने कहा, सुनो प्रभु, आप अवश्य मुझे ले चलो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पी लूं तब। बोले ये क्या है? बोले ये पृथ्वी का अमृत है। जैसे देवताओं के लिए अमृत है सुरलोक में, वैसे ये पृथ्वी पर हम लोगों के लिए अमृत है। ऐसा हम नहीं मानते हैं, जो इसको ग्रहण करते हैं वो मानते हैं कि ये पृथ्वी का अमृत है। सेठ जी ने ऐसे ही कहा कि यह पृथ्वी का अमृत है। तो यम देवता भी एक बार विचलित हो गए, सोचे देखे भाई कैसा अमृत है, कैसा अमृत है। तो कहा फिर लगाओ। अब यम देवता भी हास्य प्रयास है, केवल आनंद लीजिएगा। तो यम देवता ने भी इसको ग्रहण किया। जब ग्रहण किया तो थोड़ा नशे में हुई, और तब सेठ जी ने अपनी चालाकी की बुद्धि लगाई। बोले महाराज ये बताओ और किसी को भी ले जाना है कि केवल मुझे? तो लिस्ट निकाला यम देवता ने जेब से, देखो इतनी बड़ी लिस्ट है। और सबसे पहले नाम किसका था? सेठ जी का। बोले सबसे पहले नाम तुम्हारा है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही लेकर चलूंगा।
तो सेठ जी ने कहा प्रभु थोड़ा सा अमृत पान और कर लीजिए फिर चलिएगा। अब सेठ जी अपनी बुद्धि खेलना चाहते हैं तो 2-4 पैक और हुआ। अब यम देवता, वैसे उनको कहाँ नशा होगा, लेकिन फिर देखो चालाकी के विषय में। अब यम देवता ने जब और पाया तो थोड़ा और नशे में हुए, तो सेठ जी ने क्या किया, उनकी पर्ची ले ली, उनकी लिस्ट को ले लिया और अपना नाम ऊपर से इस सफेद का लगाए दिन, काट दिए और अपन नाम सबसे नीचे लिख देन कि चला कुछ दिन तो बच जा, बेका सब जानता मरे बा, लेकिन कुछ ही दिन बच जा। और उसके बाद जब पर्ची पकड़ाई तब देखिए प्रभु के यहाँ किसी की चालाकी कैसे नहीं चलती। यम देवता बोले सेठ जी मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया इसका पान करके। बोले सच प्रभु जी? बोले हाँ मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया। तो बोले आप मुझ पर प्रसन्न है तो क्या मुझे लेकर नहीं चलेंगे? बोले नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये भगवान का बनाया विधान है, मैं तो तुझे लेकर चलूंगा अवश्य, लेकिन मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ तो अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इतना कर सकता हूँ कि तुझको सबसे पहले लेकर जाना था पहले नंबर पर, लेकिन अब मैं नीचे से उठाना प्रारंभ करूंगा, 13 नंबर छोड़ देता हूं। और नीचे किसका नाम देखा? फिर इन्हीं सेठ जी का नाम देखा और यम देवता ने इनको लेकर चल पड़े। इसीलिए प्रभु के दरबार में किसी की चालाकी नहीं चल सकती है। वही साधक कह रहा है, अरे नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीति बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीति बड़ी है बाकी। अरे पुण्य की नैया पार करे माँ, पुण्य की नैया पार करे माँ, पाप स्वयं जल जाता माता रानी के दरबार में, सबका जीवन खाता माता रानी के दरबार में, सबका जीवन खाता। और सुनो, मैया के दरबार में यह भी है, किसी को एक पैसा ज्यादा नहीं देती, जानती है इसको ज्यादा दे देंगे तो ये पगला जाएगा। और कभी कभी किसी के कर्म और भाग के अनुसार कुछ ज्यादा मिल जाता है तो देख लीजिए वो सड़कें पर लौटता मिलता है कभी कभी ना। इसलिए मैया जानती है हमें किसको क्या देना है और उतना ही देती है। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए अरे समझदार तो चुप रहता है, जो जानता है कि जो मैया के हमारे भाग्य में होगा, मैया जो मेरा अच्छा जानती है, क्योंकि मैया सभी की जानती है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि माँ के दरबार में मैं आकर कुछ मांगूं कि मैया मुझे ये दे दे, तो समझना आप मैया से कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? काली मैया के मुंह पे करिखा लगा रहे हैं। काहे कि वो काली मैया सबकी जानती है और किसको क्या चाहिए ये भी जानती है, और हम जाने फिर भी बताने का मतलब ही है कि कालिक लगा रहे हैं। यानी आप उसका जो एक स्वरूप है अंतर्यामी, घट घटवासी, सब कुछ जानने वाला, उस नाम की महिमा को खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो समझदार लोग होते हैं वो चुप रहते हैं और उनका स्मरण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए साधक कहता है, अरे समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता काली माता के दरबार में, सबका जीवन खाता माता रानी के दरबार में, सबका जीवन खाता। इसीलिए साधक लोग और भक्त लोग बार बार कहते रहते हैं, चेतावनी मिलती रहती है कि सुनो, अरे उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला,
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, मैया की तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता काली माता के दरबार में। सब लोगों का खाता माता रानी के दरबार में, सब लोगों का खाता।